नमस्ते, वंदे मातरम। 2 मार्च 2023 वीरवार और व्याख्यान नंबर 174 174 और स्वस्थ समृद्ध परिवार की वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और वैद जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, राम राम। और आज का जो विषय है वो है पलाश। तो पलाश के फूल और जो भी पलाश के बारे में जानकारी है उसी के ऊपर व्याख्यान पूरा रहेगा। तो इस ऑडियो को सुने, सुनाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि अब जितने भी पिछले व्याख्यान है और ये भी व्याख्यान है जब भी अपलोड होगा तो इसके कमेंट सेक्शन में नीचे आपको हमारे जो बाकी चैनल्स हैं उसके भी लिंक दे दिए जाएंगे। चाहे वो चिकित्सा क्रांति का लिंक हो, सत्यवन नायक जी का जो अपना चैनल है वो, और गोविंद भैया का चैनल, और इस तरह के और अन्य चैनल जैसे ग्लोबी न्यूज़, उसके भी लिंक हम आपको एक प्रॉपर बना के प्रोवाइड कर देंगे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। तो आप जाके उन चैनल्स पे भी आप कंटेंट को देखें और जितनी भी डाइवर्सिटी है कंटेंट की वो एंजॉय कीजिए और उसको समझिए और विचार कीजिए। हमारे ग्रुप वॉइस चैट में भी जुड़िए, इसका भी लिंक वहीं पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम का। तो वो क्योंकि जो आप ऑडियो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उसको, अगर आप उसके सत्र में भाग लेना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि आप आए, अपने सवाल भी रखें और भाग लें इस वैध निर्माण क्रांति में, तो जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद जो अभी जुड़े हुए हैं। तो वैद जी कृपया आप शुरू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सदस्यों को, सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। भगवान धन्वंतरि जी, भगवान जगन्नाथ जी, अपने श्री गुरु को नमन करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सूत्र को लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो यह है कि अन्न आत्मवतः पशुवत भुंजते ये अप्रमाणतः रोगानिक रोगानि कस्यते मूलम अजिन्नम प्राप्नुवन्ति ही। ये सुश्रुत महर्षि ने कहा है, सुश्रुताचार्य ने ऐसा कहा है। जो अन आत्मवतः अर्थात जो इतने अपने इंद्रियों के जाल में फंसकर अन आत्मवत यानी कि अपनी आत्मा को न देख करके अपने शरीर को और अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के पशुवत यानी कि पशु के समान, जैसे पशु लोग भोजन करते हैं तो पशुवत भुंजते यानी कि जो पशु के समान भोजन करते हैं। और कैसे करते हैं? ये अप्रमाणता मतलब जिसकी कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण यानी कि जिसकी कोई मात्रा नहीं है कि इतना मुझे खाना है, मुझे इतना रोटी खाना है, मुझे इतना चावल खाने हैं, मुझे उतने पानी पीना है, मुझे इतने लड्डू रसगुल्ले खाने हैं, गुलाब जामुन खाने हैं। मतलब जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो अप्रमाण यानी कि मतलब जब तक मतलब मिल रहा है तब तक खाते रहो, केवल ठूसते रहो, ऐसा। फिर कहा है कि रोगानि कस्यते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ही। इसका अर्थ ये है कि जो पूरी तरह से अपने इंद्रियों के वशीभूत यानी कि जो जीव है जवान, जो जीव के स्वाद के वशीभूत होकर के पशु के समान जिसके खाने का कोई परिमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, अपरिमाण के माध्यम से जो खाते रहते हैं। और उनका किया गया भोजन जो है, पहले-पहले तो वो बड़े गर्व से और गौरव से बताते हैं कि मैं कुछ भी खाऊँ, कितना भी खाऊँ मेरा हजम हो जाता है। परंतु सुश्रुताचार्य ने कहा है, वो पहले-पहले भले उनका अग्नि तीव्र है या अग्नि सही है, तो भोजन पच जाता है। परंतु भविष्य में यानी कि कुछ कालांतर में कुछ काल पश्चात जो है उनका जो अग्नि है वो विषम परिस्थिति बन जाता है, विकट स्थिति में वो आ जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में अजीर्ण नाम की व्याधि उत्पन्न होती है सबसे पहले। और यही अजीर्ण व्याधि सबसे सर्वप्रथम पांचों प्रकार के पित्तों को दूषित कर देता है, यानी कि कुपित कर देता है या तो फिर मंद क्षीण कर देता है। और उसके बाद में जो 13 प्रकार की जो अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नि का भी सत्यानाश कर देता है, जिसके कारण उसके शरीर में अन्य-अन्य व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जब आप भोजन करेंगे, तो सबसे पहले उसका कोई प्रमाण के हिसाब से आपको भोजन करना चाहिए। जब भूख लगे, भोजन करना चाहिए। और कितना भोजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो पाचक पित्त में हमारा पूरा सत्र रहेगा, आलोचना रहेगी, कितना भोजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
तो अभी ये तो साधक पित्त के साथ में वो संबंध नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं रखा। ठीक उसी तरह अभी एक सिद्धियों के विषय में चर्चा करते हैं। कल हमने बताया था कि जिनको माहवारी की समस्या होती है, रक्त अल्पता के कारण, वो तो कल हमने बताया था। तो आज जो चर्चा करेंगे, जिनको अधिक मात्रा में माहवारी होती है या तो जिनको बोलते हैं ना हेवी ब्लीडिंग, रक्त प्रदर, ये सब पित्तानुबंधी होती है। मतलब पित्त दृष्टि के कारण ये सब होता है उनके शरीर में। तो जब ऐसा होता है किसी महिला का, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तो आयुर्वेद मतलब जो जड़ी-बूटी के वाले के पास जाएँगे, वहाँ पे आपको मोच रस नाम से एक औषधि मिलेगी। तो आप उसको मतलब लाकर के घर पे लेके आइए और ला कर के उसको थोड़ा पानी में भिगो दीजिए, लगभग 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा। तो जितना वज़न उतना पानी। पहले उसको गर्म पानी में धो लीजिए और उसको जितना वज़न का पानी है मतलब मोच रस से, उतना ही वज़न में पानी लेकर के उसको भिगो दीजिए। तो देखेंगे आधे घंटे बाद में पानी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, एकदम वो फूल जाएगा। तो पानी जो है उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। फिर उसको आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने 100 ग्राम लिया मोच रस, तो उसमें फिर 10 ग्राम घी डाल कर के या तो उसका 20वाँ हिस्सा, 10 ग्राम नहीं, 20वाँ हिस्सा यानी कि 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच घी डाल कर के उसको फिर भूनते रहिए, भूनते रहिए। यदि 1 चम्मच में नहीं होता तो फिर बाद में 1 चम्मच डाल सकते हैं। उसे भूनने से देखेंगे उसका सारा जलीय अंश पूरा उड़ जाएगा और वो जो मोच रस है, घी में भुनने के कारण वो शुद्ध हो जाएगा। मतलब वो उसमें अमृतीकरण, इसको अमृतीकरण कहा गया है आयुर्वेद में। मतलब वो औषधि जो है दिव्य शक्तिमान बन जाएगा और रोग नाशक शक्ति उसमें विद्यमान हो जाएगी। तो इसको फिर सुखा करके जब पूरी तरह से भुन जाएगा, तो उसको सुखा करके फिर पाउडर बना के चूर्ण बना के रख लीजिए और इसी चूर्ण को कम से कम 2 से 3 ग्राम तक मात्रा में उसको शहद के साथ में आप दे सकते हैं, मिश्री के साथ में दे सकते हैं, घी के साथ में दे सकते हैं या तो फिर ताल गुड़ जो होता है, ताल गुड़ जो ताल फल से बनाया हुआ गुड़ है, उसके साथ में देंगे तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मतलब 1 या 2 दिन से वो रक्त प्रदर को बंद कर देता है। ठीक उसी तरह हमारा जो नागार्जुनी बूटी है, जिसको बड़ी दूधी कहा जाता है, हिंदी में दूधी नाम से जाना जाता है और संस्कृत में उसका नाम नागार्जुनी है। तो जो नागार्जुनी का पौधा है, वो 2 प्रकार का है, एक बड़ी आती है, एक छोटी आती है। तो बड़ी वाली जो होती है, जो जिसको बड़ी दूधी कहा जाता है, उसको लेके आइए डंठल, उसको तोड़ेंगे ना तो उसमें से दूध निकलता है। तो बहुत मतलब अच्छा है क्योंकि वो उसको कोई-कोई मतलब क्षीर कांचन कांचन वाला आदि-आदि नामों से भी मतलब जानते हैं। तो दूधी आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देख देख लेंगे, पहचान में आ जाएगा। तो उसको ला करके दही में पीस करके उसको पिला दीजिए। 1 मात्रा या तो 2 ही मात्रा में कैसा भी मतलब हेवी ब्लीडिंग हो, प्रदाह हो, वो पूरा उसको बंद कर देता है। मतलब ये रक्त का जो स्राव हो रहा है, वो रक्तस्राव को बंद कर देता है। मतलब कहीं भी स्राव हो, चाहे बवासीर में हो, मुँह से हो, आँख से हो, नाक से हो, कान से हो, मूत्र से हो, मल द्वार के रास्ते हो या तो योनि मार्ग से हो, मतलब कहीं भी से भी मतलब आपका रक्त का स्राव हो रहा है, तो उसको रोक देती है। आप उसको मतलब ले सकते हैं। ठीक उसी तरह प्रवाल भस्म या तो प्रवाल पुटी या तो प्रवाल चंद्र पुटी, ऐसा करके प्रवाल के 3 प्रकार की औषधि आती है, सारे के सारे चूर्ण रूप में आती है। तो आप कोई भी मतलब अच्छी आपके जो विश्वास हो, किसी वैद्य से आप मतलब संग्रह कर सकते हैं और उसको आधा-आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में चटाना है। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। 1 या 2 दिन में ही बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा करता है और दिन में 4 बार देना है। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, जो दूब घास होता है, दूब घास को पीस करके 1 कप पानी में या तो आधा गिलास पानी में पीस बेत जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी अभी आवाज़ आ रही है भैया? जी बेत जी आ रही है। हाँ। तो क्या कह रहे थे? हाँ, उसको जो प्रवाल पेस्ट है या तो प्रवाल भस्म या तो प्रवाल चंद्रपट्टी नाम से जाना जाता है। पंसारी के वहाँ मिल जाएगा, किसी वैद्य से भी आप संग्रह कर सकते हैं। तो उसको आधा ग्राम की मात्रा में दूब घास का जो आपने रस निकाला हुआ है, या तो आधा गिलास पानी में तो 1 कप पानी में पीस करके उसको निचोड़ा हुआ जो निचोड़ करके उसका जो रस है, उसके साथ में यदि आप दे देंगे, तो 2 से 1 से 2 दिन या तो 3 दिन में रक्तस्राव बंद हो जाता है। परंतु इसको कम से कम 15 दिन तक इसको देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह हज़ार दाना करके पंसारी के वहाँ पे मतलब मिलता है, हज़ार दाना बट मतलब बीज है उसका आता है और उसको ला करके आपको दूध के साथ में पीस करके या तो दूध में उबाल करके बीजों को पहले चबा-चबा करके खाने के लिए दे दीजिए।
फिर उसके बाद में उसको मतलब दूध पीने के लिए दे दीजिएगा। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। और इसमें ऐसा है, नागकेसर नाम से भी मतलब एक जड़ी-बूटी के दुकान में मिल जाएगा। लौंग की तरह जैसे दिखता है वो थोड़ा, लौंग, कबाब चीनी जैसा दिखता है। थोड़ा-थोड़ा हल्का-सा काली मिर्च जैसा भी मतलब दिखाई देता है। तो उसको ला कर के चूर्ण बना कर के उसको रखिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में उसको पीने के लिए दीजिए, ठंडे-ठंडे पानी में, या तो उसको शहद के साथ में दीजिए। तो ये बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह सूचीबुटी के नाम से एक वनस्पति है, जिसको होम्योपैथिक औषधि है, जिसका नाम बेलाडोना, तो उसको संस्कृत में सूचीबुटी कहते हैं। क्योंकि उसमें सूची यानी कि सुई के जैसा मतलब जैसे सुई होता है, वो कैसा भी बारीक हो, तो उसमें भी वो सुई अंदर घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सूचीबुटी है ना, ये भी मतलब कैसा भी मतलब रोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, बाल हो, वृद्ध हो, महिला हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे वो प्रवेश कर जाता है और वो अपना काम कर देता है। इसीलिए इसका नाम सूचीबुटी रखा गया है। तो सूचीबुटी का सत्व कोई वैद्य मतलब यदि बनाते हैं, क्योंकि ये तो किसी बनाया हुआ कंपनी का नहीं आता है, तो वैद्यों से संग्रह करके आप सूचीबुटी सत्व भी देंगे ना, तो 1 से 2 दिन में ही चमत्कार जैसा परिणाम मिलता है। और ये महँगा भी नहीं है, बहुत मतलब अच्छी औषधि भी है और ये हर कोई वैद्य के पास इसको रखना चाहिए, जड़ी-बूटी का सत्व बना करके। तो ये बहुत अच्छा रामबाण की तरह ये काम करता है। तो ये इतने सारे मतलब योग थे, कुछ आप लोगों को बताया। अभी हम हमारा जो मुख्य है पलाश के वृक्ष में विषय में, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज केवल उसके परिचय के परिचयात्मक सत्र रहेगा। कल उसके गुण-धर्म, उसके क्या-क्या महत्व है और किन-किन रोगों में उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसके विषय में कल विस्तार से अधिक मात्रा में और अनुभविक जो योग है, वो कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो और उससे पहले और एक बात कहना चाहेंगे। कल जो एकादशी है, फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष एकादशी, इसका नाम है आमलकी एकादशी। उसमें आमलकी कैसे उत्पन्न हुआ वो तो उसमें बताया है, वो मतलब भाग छोड़ दीजिए। परंतु उसमें जो बताया गया है कि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से क्या दृष्टिकोण है, संबंध है, तो ऐसा है, कल आमले को लगा करके अभी मतलब शाम को, रात को आमले को भिगो भिगो दीजिए। अभी शिशिर ऋतु अभी चल रहा है, तो शिशिर ऋतु में तो प्रतिदिन बालों को धोने के लिए आंवले से भिगोया हुआ पानी से स्नान करना है। मतलब सर को धोना है, बालों को धोना है, क्योंकि बालों में तो तेल लगाने के लिए मना किया गया है शिशिर ऋतु में। आशा है आप लोग सभी मतलब इसका पालन करते होंगे और आपके बालों को बहुत मतलब अच्छा, सर को भी बहुत अच्छा लगता होगा। सर में दर्द नहीं होता होगा, सर में गर्मी मतलब ये सब नहीं होता होगा। धुंधलापन, आँखों में जलन, आँखों से पानी आना, सर दर्द और चक्कर आना, ये सब नहीं होता होगा और नींद भी बहुत अच्छी आती होगी और मस्तिष्क भी ठंड रहता होगा। मतलब ऐसी आशा है आप लोग करते भी होंगे। तो आमले को अभी जो मतलब रात को भिगो करके मतलब सर को तो धोना ही धोना है और साथ में पूरे शरीर में लगाना है। जैसे आप लोग शोर जेल लगाते हैं या तो साबुन को लगाते हैं, घिसते हैं, या तो उबटन को लगा करके मालिश करते हैं पूरे शरीर में मिश्रण करके। तो ऐसे ही मतलब लगाना है और सूख जाने पर उसको आपको क्या करना है कि धो लेना है। और कल का जो भोजन है, वो भोजन मतलब आमले के वृक्ष के नीचे मतलब जो भी फल है, फूल है, या तो जो भी मतलब भगवान विष्णु को पूजा करके और आमले के वृक्ष के नीचे रहकर बैठकर ही वो फल-मूल या तो फिर दूध जो भी है उसका सेवन करना चाहिए, आहार रूप में ग्रहण करना चाहिए। और कल रात का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी प्रकृति हो। कल रात का फल भोजन यानी कि चावल, दाल, गेहूँ, रोटी वो सब नहीं। जो फलाहार जो लोग करते थे अन्य-अन्य एकादशी में, कल के जो एकादशी है, उसको रात में कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी मंजरी डाल करके जल में उसको रखिए। तांबे के मतलब किसी पात्र में। तो यदि आपको प्यास लगती है, तो भूख लगती है, तो उसमें से 1-1 कप, आधा-आधा कप पानी वो पी सकते हैं। तो उसमें बड़ा मतलब सुगंध आता है, महक आता है, सौरभता से पूरा खिल जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए। फिर और ऐसा कहा गया कि इसमें बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म-मरण जो बंधन है, चक्रव्यूह है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो आशा है आप लोग इसका पालन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और उसमें क्या है वो पाप पुण्य वो बात जाने दीजिए। केवल इतना समझिए कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये सही है और ये करने से हमारा शरीर को लाभ मिलेगा, हमें आरोग्य की प्राप्ति होगी। इसी को ध्यान में रख कर के करिएगा, बस इतना। और जो धर्म, पुराण, इतिहास है ना, उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि धर्म, पुराण, इतिहास मतलब है संबंध, ऐसा नहीं है हमारे समाज के साथ में। परंतु क्योंकि ये आयुर्वेद का सत्र है, तो हम उसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ही उसको देखना पसंद करना चाहिए। मेरा मतलब हमारा ऐसा सिद्धांत है, हमारा ऐसा मानना है।
तो अभी चर्चा करते हैं पलाश के विषय में। तो पलाश के विषय में ऐसा कहा गया है कि ये ब्रह्म वृक्ष है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भाव प्रकाश जी ने कहा क्या कहा है पलाश के विषय में। मैं अपने साथ में अभी भाव प्रकाश ग्रंथ मतलब लेकर के मतलब रखा हूँ, बैठा हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं उसका निकालता हूँ। उसमें क्या लिखा है, मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा, केवल उसमें से जो-जो आवश्यक है, क्योंकि मैं समय नष्ट करना पसंद नहीं करता। हाँ, उसमें ऐसा लिखा है कि पलासः किंशुकः पर्णि यज्ञो रक्तपुष्पकः क्षारश्रेष्ठो वातपोथो ब्रह्मवृक्षं समिद्भरः पलासो दीपनो वृष्यः सर्वोष्णव्रणगुल्मजित् मग्नसन्धानकृत दोषः गृहणी अर्षकृमितुरहरे कषायः कटुकः तिक्तः स्निग्धो गूदज रोगोजित्। और इसके फूल मतलब पलाश के वृक्ष में इसका नामकरण के विषय में ऐसा बताया गया है कि प्रशस्तानि पलाशानि पत्राणि सन्ति सन्तस्य इति पलाशः। और मतलब ये तो एक लाइन में कहा गया है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो है ना, ये पलाश जो वृक्ष है, वो ऐसा कहा जाता है कि ये मतलब इसके पत्ते देखने में बड़ा ही मतलब सुंदर है, बड़ा रोचक है। इसके लिए इसका नाम है, इसको पलाश मतलब नाम दिया गया है। और दूसरा इसके नीचे ऐसा कहा गया है कि पलम मांस अश्रुते वा इति पलाशः। इसका अर्थ ये है कि इसका सेवन करने से हमारे शरीर में जो सातों धातु है, सातों धातुओं को ये पुष्टि करता है। और अंत में ऐसा कहा गया है कि यदि इसके नीचे यदि रहे, सोए, बैठे या तो इसके मतलब नीचे से कोई साधना किया जाए या तो इसका मतलब पत्ते का रस, फल का रस, फूल का रस, बीज का चूरन या तो जड़ का मतलब चूरन, मतलब कुछ भी आप इधर मतलब इसका सेवन करते हैं तो ये ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म भाव को यानी कि जो कहते हैं ना कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण कहलाता है। जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्रह्मचारी है, ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा कहा जाता है। मतलब इसका जो चाहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञान से ज्ञानित हूँ, ब्रह्म भाव को प्राकट्य मतलब प्राप्त हो जाऊँ, तो पलाश के कुछ ना कुछ उसको मतलब प्रयोग करना चाहिए। और जब चरक सुस्त ने इसको मतलब जब अपने ग्रंथों में इसके लिए विषय में मतलब वर्णन किया, तो वो पहले विचार में पड़ गए कि मैं इसके विषय में वर्णन तो करूँ, परंतु मैं इसका शुभारंभ कहाँ से करूँ? इसके पत्तों से, इसके फलों से, इसके बीज से, इसके फूलों से, इसके छाल से, इसके जड़ से, इसके टहनियों से या इसके छाया से, मतलब मैं कहाँ से आरंभ करूँ? उनको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मतलब सोचा कि वृक्ष का जो मूल है वो जड़ है। यदि जड़ नहीं रहेगा तो वृक्ष ही नहीं रहेगा। तो फिर बाद में उन्होंने ये विचार किया कि चलो इसके मूल से ही सर्वप्रथम आरंभ करते हैं। क्योंकि जब कोई भी वृक्ष अंकुरित होता है तो उसको जड़ ही तो मतलब उसका मूल ही तो उसका जड़ होता है। यदि उसका जड़ यदि नष्ट हो जाएगा तो वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये सब के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो जड़ के विषय में हम पहले चर्चा करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, ये कहने का अर्थ ये है कि पलाश जो वृक्ष है ना, जब वो लिखने वाले लिखते हैं तो वो भी मतलब विचार में पड़ जाते हैं कि इसकी इतनी सारी महिमा है, तो हम इसकी आरंभ कहाँ से करें? तो चरक जी के मतलब हिसाब से देखेंगे, तो इसमें पलाश के 38 प्रयोग मतलब बताए गए हैं। ऐसा हमने मतलब उसको संग्रह किया है। और उसमें सुश्रुत संहिता के मतलब विषय में देखेंगे, तो उन्होंने भी 46 मतलब योग बताया है। अपने मतलब अभी हम चरक संहिता देख रहे थे, कल किसी भाई ने प्रश्न किया था कि विमान स्थान के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक में कुछ भूयिष्ठ ऐसा मतलब बताया गया, इसका क्या अर्थ है? तो हम अभी देख रहे थे 7 साढ़े 7 बजे उसको देख रहे थे, पढ़ रहे थे। 7वाँ नंबर का जो श्लोक है, उसमें अभी याद आया तो बता देते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो चरक जी ने जो लिखा है, जो भूयिष्ठ, तो हमने ये भी कहा है कि जितने सारे जो अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स से पढ़ाया जाता है, वो चरक संहिता का विमान स्थान में ही मतलब सारे के सारे अंतर्निहित है। जो विमान स्थान को पढ़ के समझ गया, वो केमिस्ट्री फिजिक्स को सारे केमिस्ट्री सारे फिजिक्स वालों को वो हरा देंगे। मतलब हराने का यदि कोई युद्ध नहीं है, मतलब शास्त्रार्थ होगा ना तो शास्त्रार्थ में सबके बोलती बंद कर देंगे। मतलब इतने गुण बताए, इतना ज्ञान भरा पड़ा है चरक संहिता का विमान स्थान में। तो उसको परंतु ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य उसमें थोड़ा अटपटा है, कभी-कभी मतलब समझ में नहीं आएगा। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो नहीं समझ पाएँगे। उसको एकाग्रता से, स्थिर लय से, स्थिर मन से, स्थिर चित्त से यदि उसको समझना चाहेंगे तो समझ जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो बताया गया है, मैं पहले उसका उत्तर दे देता हूँ, शायद मतलब मैं भूल जाऊँ दोबारा। तो उसमें चरक जी ने कहा है कि सारे संसार में 6 रस होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये जो मधुर, अम्ल, लवण है, ये कफ को बढ़ाते हैं और वात का शमन करते हैं। ठीक उसी तरह कटु, तिक्त, कषाय,
ये वात को बढ़ाते हैं और कफ का शमन करते हैं। ठीक उसी तरह कटु अम्ल लवण ये तीनों रस जो है पित्त को बढ़ाते हैं, और मधुर तिक्त कषाय ये तीनों रस जो है पित्त को शमन करते हैं, ऐसा उसमें कहा गया है। तो इसी को समझाने के लिए वो श्लोक लिखा गया है, 7वां श्लोक, कि यदि आपको शरीर में वात बढ़ा है तो उसके विपरीत रस वाले आपको औषधियों का, विपरीत रस वाले भोजन का, विपरीत रस वाले आपको आहार को ग्रहण करना चाहिए। मतलब एक प्रकार से ये रस चिकित्सा है, ऐसा समझिए। जो षड रस होता है ना, वो रस चिकित्सा है, जिसको बोलते हैं ना कि आहार चिकित्सा, ये आहार चिकित्सा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे श्लोक मतलब माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से चरक जी ने पूरे संपूर्ण चरक संहिता में 135 प्रकार की पद्धतियां बताए गए हैं। जो हम बार बार कहते हैं कि अकेले चरक संहिता में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति प्रचलित है, मतलब उसमें वर्णन है। तो ऐसे ही सूत्र रूप में लिखा गया है। आप इसको आहार चिकित्सा के अंतर्गत लेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, रस चिकित्सा के अंतर्गत लेंगे तो उसके अर्थ अलग निकलेंगे। इसको यदि आपने यदि पथ्य अपथ्य के माध्यम से लिया तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। तो ये उसके व्याख्या करने जो व्याख्याकार है वो उसके मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कितना अर्थ निकालता है, कितना अर्थ से वो ज्ञानित होकर के वो सामने वाले को बता सकता है, उसके अर्थ को समझा सकता है। ये उसके मस्तिष्क के ऊपर, उसके बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है और मेधा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और कुछ नहीं है। तो चरक जी ने इसी बात को बताया है कि यदि आपने मधुर अम्ल लवण रस सेवन किया कफ रोगों में तो उसकी कफ और बढ़ जाएगी। यदि आपने कटु तिक्त कषाय रस का सेवन किया तो उसका जो कफ है वो धीरे धीरे शमन हो जाएगा। और उसमें अंत में ऐसा लिखा है चरक जी ने कि ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन सेवन किया तो ठीक हो जाएगा। उसको धीरे-धीरे लंबे समय तक धैर्य से साथ में विश्वास पूर्वक उसको मतलब सेवन करते रहना चाहिए। जिससे कि आपका जो रोग है, जो मूल व्याधि है, वो मूल व्याधि पूर्णतः, संपूर्णतः समूल नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसा उन्होंने कहा है। तो कल के जिसने मतलब फ़ोन किया था, मतलब प्रश्न किए थे, यदि वो आज अभी है मतलब उपस्थित है, तो मतलब सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि नहीं है, तो फिर बाद में रिकॉर्ड भी मतलब उनको मतलब मिल सकता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर देते नहीं है। तो रिकॉर्ड में है तो बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम बता भी दिए हैं। तो शायद संभवतः प्रशांत भैया ने प्रश्न पूछा था, इतना ख्याल आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम पलाश के विषय में, वृक्ष के विषय में चर्चा करते हैं। तो भाव प्रकाश जी ने भाव मिश्र जी ने अपने ग्रंथ में ऐसा कहा है कि इसके तो कई सारे नाम हैं। अभी मतलब एक-एक नाम को यदि हम विस्तार से देखेंगे तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में, अब भारतीय संस्कृति के साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि चरक संहिता में संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है ना, उसके आधार पर भी चिकित्सा करने का एक क्रम बताया है। तो मैं यहाँ पे एक उसको पद्धति को भी यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। तो हमारे भारत संस्कृति में यज्ञ करने का विधान है, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना है, चाहे विप्र वर्ण हो, क्षत्रिय वर्ण हो, वैश्य वर्ण हो, या तो फिर मतलब शूद्रों को ऐसा कहा जाता है कि शूद्र वर्ण के लोग यज्ञ नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनको ये तीनों वर्णों के लिए जो यज्ञ करने का जो-जो साधन है, वो उनको जुटाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है, अभी वो चर्चा का विषय नहीं है। नहीं तो फिर पूरे भारत के लोग पीछे पड़ जाएँगे कि तुमने अभी क्योंकि राजनीति भी वो चल रही है कि तुमने दलितों के विषय में ये कहा, तुमने उसके विषय में ये कहा, तुमने उसके विषय में क्या क मतलब ये कहा, तुम्हें इस्तीफ़ा देनी चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए। वो वगैरह-वगैरह राजनीति में चलता है, मतलब गरम हो रहा है, चाय गरम, आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे वो जाति, भेद, कुल वो विषय हम नहीं ले रहे। परंतु ऐसा देखा गया है हमारे भारतीय संस्कृति में, चाहे कोई भी वर्ण हो, मतलब यज्ञ को, हमारे भारत में यज्ञ को पिता के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। और भगवान नारायण के साथ में उसको बड़ी मतलब तुलना किया गया है। और ऐसा कहा गया है कि स्वयं भगवान नारायण यज्ञ के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए उनका एक नाम है यज्ञ नारायण। और यज्ञ के साथ में माता लक्ष्मी जो है, वो दक्षिणा के रूप में वहाँ पे अवतीर्ण हुई है। इसीलिए जहाँ पे यज्ञ किया जाता है, यदि वो दक्षिणा नहीं दिया जाता है वहाँ पे, तो फिर वो मतलब बड़ा भयंकर परिणाम होता है। वो तो अलग विषय है। यज्ञ के विषय में जब चर्चा करेंगे तो उसका चर्चा अलग होगा। परंतु यहाँ पे प्रयास के विषय में ऐसा देखते हैं कि यज्ञ को पिता कहा जाता है और गायत्री मंत्र को माता के नाम से जाना जाता है। मतलब उसको वेद माता या तो गायत्री माता, ऐसा मतलब नाम से जाना जाता है। और यज्ञ का हमारे आयुर्वेद के साथ में, यज्ञ का हमारे परिवार के साथ में, समाज के साथ में, राष्ट्र के साथ में, और हमारे उत्तम स्वास्थ्य मतलब निरोग आरोग्यता के साथ में बड़ा ही गहरा संबंध है। चाहे बात को कोई माने या न माने। यदि मतलब आपको प्रमाण चाहिए तो कौन से सन में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, मुझे वो साल मुझे याद नहीं आ रहा है। राजीव भाई ने भी उसको एक वीडियो में मतलब कहा भी था कि भोपाल गैस कांड में
वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक ही परिवार, ब्राह्मण के परिवार वहाँ पे हवन कर रहे थे, तो वो जिंदा बच गए थे। बाकी सारे के सारे भोपाल नगर का, शहर का सारे के सारे लोग मर गए थे। तो इससे और प्रमाण और क्या चाहिए? तो मैं मतलब ऐसा सोचता हूँ कि यही सबसे बढ़िया प्रमाण है, श्रेष्ठ प्रमाण है। हो सकता है कि उस प्रमाण को नष्ट करने के लिए गूगल वाले या तो अन्य-अन्य लोग उसका कोई षड्यंत्र करेंगे, उसका कोई क पैंतरा करेंगे, वो बात अलग है। परंतु इससे बढ़िया प्रमाण और मतलब कुछ है नहीं, वर्तमान के समय में 2023 के समय में। तो हमारा यज्ञ का है ना, हमारे स्वास्थ्य के साथ में बड़ा ही गहरा संबंध है। केवल संबंध नहीं है, गहरा संबंध है, गभीर संबंध है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को, हमारे आरोग्य को, हमारे निरोगता को और हमारे परिवार को, हमारे मतलब शहर को, नगर को, वो बड़ा जल्दी-जल्दी है ना उसको पूरा ठीक कर देता है, मतलब पूरा संशोधन कर देता है। तो यूँ कहें जो हमारे जो पाँचों महाभूत हैं, यदि उनको ठीक करना है, तो आपको प्रतिदिन सुबह-शाम आपको यज्ञ करना है। यज्ञ करने के लिए तो आयुर्वेद में कहा गया कि दिन में 4 बार यज्ञ करना चाहिए, कम से कम। और कब करना चाहिए? ना सुबह में आपको करना चाहिए प्रातः यज्ञ और दोपहर में करना चाहिए मध्याह्न यज्ञ और दोपहर के बाद में करना चाहिए अपराह्न यज्ञ और शाम के समय करना चाहिए सायाह्न यज्ञ यज्ञ मतलब सूर्यास्त से पहले। ऐसे दिन में 4 बार यज्ञ करने के लिए कहा गया है। तो 4 बार यज्ञ करने का तो हर कोई समर्थ नहीं होता, सक्षम नहीं है, तो आप दिन में 1 ही बार ही कम से कम कर सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार भी कर सकते हैं। मतलब सुबह में सूर्योदय के समय कर सकते हैं और सूर्यास्त से पहले आप यज्ञ कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है आप कितने बड़े सामर्थ्यशाली है, कितने बड़े विभवशाली है। क्योंकि यज्ञ करना ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा भी तो लगता है, खर्चा भी तो आता है। तो अपने पैसे के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यज्ञ जब हम करते हैं, तो उसमें क्या लगता है? तो समिधा लगता है। हालाँकि कुछ-कुछ लोग मतलब गोभक्त लोग यहाँ पे ये कटु सत्य है, कोई मतलब बुरा ना माने कि ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा गलत कह रहा है, ये मतलब मत सोचें, क्योंकि जो सत्य है, वो सत्य को हम मतलब उपस्थापना करना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। तो आजकल जो मतलब कुछ गोभक्त है, कुछ गौशाला चला रहे हैं, वो सारे के सारे यही नारा लगा रहे हैं कि आप हवन करेंगे, तो ये जो गोबर का आप इसका उपल बनाइए और उसको समिधा बना करके उससे हवन करिए। परंतु मैं एक क्षमा चाहता हूँ, ऐसा आप कोई भी मतलब ग्रंथ उठा के देख लीजिए, चाहे वेद देख लीजिए, वेदांत देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, दर्शन देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ देख लीजिए या तो किसी संहिता या तो पुराण, शास्त्र जितने सारे मतलब धर्म ग्रंथ है, या तो यज्ञ कर्म करने के जितने सारे विधान हैं, अग्निहोत्र करने के जितने सारे विधान हैं, कहीं पे भी एक जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि आपको गाय का उपलों से यज्ञ करना चाहिए। हाँ, गाय के उपलों की आवश्यकता सबसे अधिक है ना, वैद्यों को होती है और गाँव में जो घर में जो रसोई होती है, खाना बनता है, उसमें मतलब प्रयोग होता है। परंतु ये गाय का मतलब गोबर का उपल मतलब कम मिलता है, इसलिए लोगों ने क्या किया, जंगल को काट-काट करके उसको लकड़ी से खाना बनाना आरंभ किया। फिर जंगल साफ होते गए और फिर सरकार ने उसको अलग-अलग से वो एक प्रकार से षड्यंत्र है। हम कभी विस्तार से उसको चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या षड्यंत्र है और कैसे हो रहा है, क्यों मतलब ये गैस की मतलब बनाया गया, उसका क्या रहस्य है और गौ माता को चालन करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है और कैसे मतलब उसका काम किया जा रहा है, वो सब उसका एक रहस्य बन कर के मतलब पड़ा है। अभी भी मतलब राजीव भाई ने पूरी रहस्य को उन्मोचन नहीं किया है, तो वो आधा-अधूरा उन्मोचन है। कभी यदि अवसर मिलेगा परंतु उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करेंगे ना तो सारे भारत के बहुत सारे लोग हैं ना हमारे पीछे पड़ जाएँगे। आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो कभी नॉन रिकॉर्ड में उसको हम कभी चर्चा करेंगे या तो आमने-सामने बैठ करके कभी उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो भी है, तो सबने कहा कि सारे गोभक्त गौशाला के लोगों ने कहा कि इसको जो गोबर का उपल है, उससे आपको ये हवन करना चाहिए। परंतु ये वास्तविकता से अलग है कि आप करिए हवन, ऐसा नहीं है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि उससे भी हवन करेंगे तो आपको गोबर का, भस्म का आपको प्राप्त होगा, गोमाता बचेगी और गौशाला भी चलेगा, ये अच्छी बात है। परंतु यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यदि हम समझना चाहेंगे, उसको देखना चाहेंगे, तो उसमें संविधा के नाम से कुछ लकड़ियों के, कुछ पेड़ों के, वृक्षों के लकड़ियों को विषय में बताया गया है। और लकड़ी का अर्थ ये नहीं कि आप कुऱ्हाड़ी मतलब लेकर गए और उसको मतलब काट डाला पेड़ों को और उसको धराशायी कर दिया और मतलब उसको घर पे ले आए, टुकड़े-टुकड़े करके सुखा दिए और सूख गया तो उसको फिर मतलब अपने हवन के लिए उसका प्रयोग में लाए। ऐसा नहीं है। संविधा का अर्थ है कि सम ईध दातयति सम नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। सम ईध दातयति दानयति इति समिधा। इसका अर्थ यह है जो वृक्ष अपने इच्छा से या तो अपने ही मतलब प्रसन्नता भाव से
जो दान कर देता है यानी कि त्याग कर देता है, वो समिधा कहलाता है। तो ऐसे में समिधा में क्या-क्या है? सबसे पहला आता है वड, वड यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है ना, जिसको राजवृक्ष के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में, उसका नाम ही राजवृक्ष है। मतलब जैसे राजवैद्य होते हैं, राज कर्मचारी होते हैं, तो होता है ना जो सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, तो ऐसे ही मतलब वृक्ष का जो वड वृक्ष का नाम है, वो राजवृक्ष है और पीपल का नाम है वृक्षराज। ये आप 2 नाम ध्यान में रख लीजिएगा। तो बरगद का नाम है राजवृक्ष और पीपल का नाम है वृक्षराज। तो सबसे पहले नाम आता है बरगद का, दूसरा नाम में आता है वृक्षराज का यानी कि पीपल का, तीसरे में नंबर में मतलब आता है पलाश वृक्ष का। मतलब पलाश वृक्ष का इसीलिए क्योंकि वड के वृक्ष को कहा गया है ये ईश्वर वृक्ष है, मतलब शिव जी का वृक्ष है। और पीपल का जो वृक्ष है वो कहा जाता है वो विष्णु का वृक्ष है, मतलब वो विष्णु भगवान के वृक्ष है। और जो पलाश है वो ब्रह्म वृक्ष है, ऐसे नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह खैर जो कथा है ना, वो मतलब नाम मतलब उसको लिया गया है। और खैर को कथे को भगवान सूर्य के साथ में उसको बड़ा संबंध है, ऐसा कहा जाता है। फिर आता है आम का वृक्ष, फिर आता है साल का वृक्ष, दुर्बा का वृक्ष, समी का वृक्ष, ऐसे अन्य-अन्य मतलब बहुत सारे वृक्षों के मतलब नाम बताए गए। उदुम्बर वृक्ष, दुर्बा घास है, उस वो भी मतलब लिया जाता है। और जो पाटल होता है, पाखर होता है, वो भी मतलब लिया जाता है। तो अन्य-अन्य बहुत सारे वृक्षों के मतलब नाम हैं, परंतु जो हमें मतलब अभी स्मरण हो रहा है, वो हम बता दे रहे हैं। तो ऐसे जो मतलब इसको हवन करने के लिए लिया गया है, तो इसके साथ में जब पलाश का लकड़ी के साथ में जब इसको घी डाल करके उसका हवन किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा वातावरण को पूरा बदल देता है। सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा इतना वहाँ पे परिवेश में या तो वो यूँ कहें कि जो स्थान पे इतना एकत्रित हो जाता है कि वहाँ पे कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और ऐसा कहा गया है कि जो अगस्त्य महामुनि है या तो फिर जो कण्व महामुनि है, कण्व ऋषि, अगस्त्य ऋषि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि जितने सारे जो हमारे ऋषि-मुनि हुए हैं और यूँ कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज जिन्होंने विमानी का शास्त्र इतने अच्छे ग्रंथ जो अवदान है उनका हमारे भारतवर्ष के प्रति, तो उन्होंने केवल प्रतिदिन केवल पलाश के वृक्षों से ही लकड़ी को मतलब समिधा से वो हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे। तो उससे उनका ब्रह्म भाव इतना मतलब तेज हो गया था कि उन्होंने विमानी का शास्त्र मतलब विभिन्न प्रकार के विमान बनाने का उन्होंने ग्रंथ दिए। और महर्षि वशिष्ठ जी ने आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, उन्होंने पूरे सूत्र ही मतलब लिख दिए। और महर्षि अगस्त्य जी ने बिजली कैसे बनाना है, विद्युत को कैसे मतलब बनाना है, वो सारे के सारे उसमें मतलब विधि लिख दिए। ठीक उसी तरह महर्षि विश्वामित्र जी ने गायत्री माता का उन्होंने मतलब सबसे पहले दर्शन किया है और कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने ही सबसे पहले मतलब गायत्री मंत्र का दर्शन किया था और उन्होंने इसका बड़े मतलब प्रचार प्रसार किया और गायत्री मंत्र के जब से ही उन्होंने मतलब ब्रह्मत्व को प्राप्त किया ऐसा माना जाता है कहा जाता है और भी मतलब जितने सारे मतलब ऋषि मुनि हुए वो अपने अपने आश्रम में और महर्षि कर्ण जो भी है वो भी मतलब इतने बड़े तेजस्वी ओजस्वी थे, दिव्य मतलब ऋषि थे कि उनके कथन जो है ना एक प्रकार से अलग-अलग है। मतलब इतने जितने सारे मतलब ऋषि मुनियों के नाम हमने अभी लिए हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके आश्रम में यदि कोई नकारात्मक शक्ति वाला प्राणी यदि मतलब प्रवेश कर लेता है, उनके आश्रम के भीतर, तो अपनी नकारात्मक जो बुद्धि है, जो तमोगुण है, वो तमोगुण को खो देता है, यानी कि वो भूल जाता है। जैसे कि मतलब ऐसा कहा जाता है साँप और नेवला एक जगह खेलते हैं, बाघ और बकरी एक जगह मतलब एक ही घाट में पानी पीते हैं। शेर और ये गाय, शेर या बकरी ये दोनों एक ही जगह पे मतलब वास करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है और वहाँ पे हाथी और मतलब शेर मतलब जो सिंह होता है, ये दोनों एक ही साथ जगह मतलब बैठे हुए रहते हैं, सोते हुए रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सबके जो मतलब मन में जो शत्रुता भाव है, जो तमोगुण भाव है, जो ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष मतलब घृणा क्रोध, लोभ ये जो मतलब जितने सारे जो भाव है ये सारे भाव जो है ना शांत भाव में प्रकट हो जाता है। शांत भाव यानी कि सौम्य भाव जो कहा जाता है, वो सौम्य भाव में परिणत हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये इतने मतलब गुणकारी मतलब होते हैं, परंतु वो तो तपस्या करते हैं वो बात अलग है। तपस्या करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो बात अलग है। परंतु उनका जो मुख्य है, वो पलाश की समिधा है। ये बात आप मतलब नोट करके रखिएगा, ध्यान करके रखिएगा। तो आप भी अपने घर में यदि अग्निहोत्र कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो आज से पलाश की संविधा से आप हवन करना आरंभ कर दीजिए। तो देखेंगे आपके गाँव में, आपके नगर में, आपके शहर में सारे सुख शांति से रहेंगे। किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रहेगा। आज देखेंगे किसी एक परिवार में कोई एकजुट रह करके नहीं नहीं जी रहे हैं। कोई मतलब 2 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, किसी के साथ में किसी का मन नहीं मिलता है। कितने सारे बहनें हैं, भाई-बहन के प्रति मन नहीं मिलता है। माँ-बाप के प्रति बच्चों का मतलब मन नहीं मतलब एक एक नहीं होता है।
मतलब कहने का अर्थ है कोई भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है। और हम लोग मतलब सोचते हैं कि परिवार से जुड़ा नहीं है तो हम ही मतलब है, हम परिवार है ना, नहीं है। क्योंकि हमारा भारत का ये है कि वसुधा एव कुटुंबकम, मतलब हमारा पूरा वसुधा, पूरा पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। इसमें तो कोई द्विमत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। परंतु जो अपना जो निजी परिवार है, मतलब रात को विश्राम लेने के लिए अपने तो परिवार में जाएंगे ना। दिन भर में तो हमारा पूरा वसुधा मतलब पूरा धरती ही हमारा परिवार है। परंतु जब रात को विश्राम लेने जाएंगे तो अपने जो रक्त के साथ में जो संबंध है, खूनी जो रिश्ता बोलते हैं, तो वो भी तो उनका निजी परिवार है ना, एक अलग से परिवार है। तो वो परिवार में शांति होना चाहिए, वो परिवार में आनंद होना चाहिए, एकत्रता होना चाहिए। तो यदि चाहते हैं कि मतलब वो परिवार में एकत्रता हो, मतलब सब एकजुट होकर के रहे, किसी के साथ में किसी का झगड़ा ना हो, किसी के साथ में किसी का ईर्ष्या ना हो। आज कोई एक भाई यदि धनी हो जाता है, यदि श्रेष्ठ हो जाता है, तो दूसरा भाई उसको ईर्ष्या से जलन होती है। भाई का छोड़ दीजिए, सारे जितने मतलब बंधु-बांधव है ना, वो भी ईर्ष्या से जलने लगते हैं। अरे वाह! ये इतना मतलब ज्ञान अर्जन कर लिया, इसने इतना धनवान हो गया, इसने गाड़ी खरीद ली, इसने इतना बंगला बना दिया। कहाँ से लाया इतना पैसा? मतलब कहीं से चोरी करके डाका डाल के तो नहीं लाया। मतलब अपने ही बंधु-बांधव ऐसे मतलब बात करते हैं आज के समय में। और बड़ा दुःख होता है, जब ऐसे मतलब किसी के मुँह से अपने अपने ही लोगों के विषय में जब सुनते हैं। हमारा तो मतलब धन संपत्ति नहीं है तो हमारे विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। हमारे विषय में तो चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु जब हम लोगों के विषय में सोचते हैं, तो हमारे मन में ये भाव आता है कि ये लोग कौन से मतलब समय में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? ये भारत में है या किसी मतलब अन्य राष्ट्र में है, किसी अन्य वर्ष में है? ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। क्योंकि हमारा भारतवर्ष है, ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाला नीति को लेकर के आगे आगे चलता है। परंतु ये लोग उस नीति के पूरा विपरीत है, मतलब संपूर्ण उल्टा है। तो हमको कभी-कभी थोड़ा शंका मन में होने होने लगता है। तो पहले क्या होता था, हवन करते थे, परंतु ये जो पंडित लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, पुरोहित लोग होते थे, उसको मतलब ये इसमें है ना, मैं तो ज्योतिष का काम करते हैं, उनको मैं सबसे पहले साधुवाद दूँगा, ध धन्यवाद दूँगा हृदय से। धन्यवाद नहीं, साधुवाद ही दूँगा, क्योंकि धन्यवाद से साधुवाद है ना 100 गुना अधिक होता है। तो क्योंकि वो ज्योतिष के पास जाते हैं कोई-कोई, तो बोलते हैं कि तुम्हारा इसमें शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, तुम्हारा ये है, वो है, तुमको इसका प्रतिकार करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, तुम्हारा नवग्रह शांति के लिए हवन करना पड़ेगा, ऐसा-वैसा। तो वो पूरा संविधान लाने के लिए उसका पूरा एक सूची देते हैं। कि तुम्हें ये मतलब संविधान लेके आना है। तो उसमें पलाश का भी लकड़ी मतलब होता है। तो पलाश का लकड़ी के जब उसमें हवन किया जाता है, तो उसके परिवार में कुछ दिन तक, कुछ समय तक है ना, उसका परिवेश शांत हो जाता है, पूरा परिवार पूरा शांत हो जाता है। तो ये पलाश के संविधा के हवन करने मात्र से शांत हो गया। उनको कोई तो बताता नहीं ये सूत्र, ये तो रहस्य कोई प्रकट नहीं करता है। तो उनको लगता है कि हाँ, ये ज्योतिष महाराज ने ये आके हवन किया और वो ग्रह मतलब सारे शांत हो गए। जो और मैं ठीक हो गया। मतलब ग्रह भी है, ऐसा नहीं है कि ग्रह को नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में मतलब देखेंगे आप कौमार तंत्र में काल ग्रह, बाल ग्रह, भूत ग्रह, पैशाच ग्रह, नर ग्रह, ब्रह्म ग्रह ऐसे कई प्रकार के ग्रहों के विषय में बताया है। तो ग्रह है, मैं मतलब इसके नकारता नहीं हूँ। यदि कोई ज्योतिष महाराज है तो बुरा मत मानिएगा। परंतु कहने का अर्थ ये है, यदि और वो ज्योतिष महाराज मतलब वो भी करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आजकल किसी को सही बात बताओ ना, तो वो बोलेंगे अरे इतना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अभी ये कौन करेगा? ये बड़ा झंझट वाला काम है। अरे कोई शॉर्टकट वाला रास्ता बता दो ना, कोई संक्षेप में बता दो ना कि 1-2 दिन में कोई मतलब काम हो, 1-2 घंटे में काम होगा, 1-2 दिन भी बहुत लंबा हो जाता है। तो वो बेचारा बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा ऐसा है हवन करो। अच्छा हवन के कितना समय लगेगा? अरे 2-3 घंटा लगेगा। हाँ, कर दो महाराज। कितना खर्चा आएगा? अरे पैसा खर्चेगा मतलब मत करो, आप कर दो। ये सारे मतलब ग्रह है ना शांत हो जाना चाहिए। तो वो मैं फिर से साधुवाद देता हूँ जो ज्योतिष के काम में करते हैं या तो जो कर्मकांड करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो एक प्रकार से जो हवन का काम करते हैं ना, वो बहुत मतलब करना ही चाहिए। तो इसमें पलाश का जो वृक्ष का जो समिधा केवल पलाश का नहीं, आप कोई भी जो आप मतलब समिधा लाएँगे, तो समिधा लाने के विषय में ऐसा नीति है कि आप सबसे पहले जंगल में जाइए, वृक्ष ने जिस अपने टहनी को या तो जिस डाली को अपने आप में मतलब त्याग दिया है, मतलब छोड़ दिया है, वो आपको चुन-चुन करके लाने हैं। मतलब जो सूखा-सूखा जो लकड़ी है, वो चुन-चुन करके आपको लाने हैं और उसी को आपको अपने घर में सुखा करके रखना है और इसी को जो है ना आपको मतलब प्रतिदिन संविधा में लेना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि अभी पलाश का वृक्ष तो ज़्यादा नहीं है और हमको इतना संविधा मतलब यदि चुन-चुन के लाएँगे तो पूरे भारत में भ्रमण करना पड़ेगा। या तो हिमालय कँदरा में जाना पड़ेगा, उत्तराखंड, उत्तरांचल में या तो फिर जो ये महाराष्ट्र का जो होता है ना, क्या है? लोनावाली जो पहाड़ है वहाँ पे जाना पड़ेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में जाना पड़ेगा या तो फिर जो 7 पर्वत है
मतलब आंध्र प्रदेश में तिरुपति जो पर्वत है वहां पे जाना पड़ेगा, या तो उड़ीसा के महेंद्रगिरी में जाना पड़ेगा, या तो फिर अन्य अन्य जो पर्वत है वहां पे जाना पड़ेगा। परंतु मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आज पलाश वृक्ष नहीं मिल रहे हैं तो इसके भी उत्तरदायी हम हैं, इसके भी मुख्य दोषी हम हैं, क्योंकि हमें नहीं तो मतलब पलाश वृक्ष बोया ही नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा है पलाश वृक्ष आपको बोना चाहिए, तो आप बोना चाहिए तो आप बोते नहीं है। तो बोते नहीं तो फिर आपके समाज, आपका समाज, आपका परिवार स्वस्थ कैसे रहेगा, अपना मतलब मन कैसे स्थिर रहेगा। आज बोलते हैं कि वृद्धाश्रम में मतलब छोड़ देते हैं माँ बाप को, तो छोड़ेंगे ही ना, क्योंकि आपने कभी पलाश की संविदा से कभी हवन ही नहीं किया, तो ये तो छोड़ेंगे ना। लोग बोलते हैं कि अरे ये सब मतलब हवन करके यज्ञ करके उसका सतपदी चलने वाला, ये ऐसा विवाह करने से क्या होगा, कि हमारा तो मतलब ऐसा हो गया, हम तो कोर्ट में गए रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया और उसमें तो कहीं हमको कुछ फायदा मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो मतलब पति पत्नी बिल्कुल सही है। तो कुछ दिनों के बाद में किसी किसी का तलाक हो जाता है, क्योंकि उसमें रक्त का समूह मतलब नहीं मिलता है, क्योंकि ये अलग वर्ण से होंगी, वो अलग वर्ण से होगी, होगा, तो उसमें कभी कभी वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाती है, तो फिर मिलता नहीं है मन के मन, तो उसमें फिर छूटा छड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में कुछ को मतलब बाद में उनका संतान भी होता है तो रोग नष्ट होते हैं, या तो फिर वो संतान होते हैं तो वो भी अन्य अन्य वर्णों से लड़कियां लेके आती है, तो वो मतलब विवाह करते हैं, तो ऐसे करते क्या वो वर्ण वर्ण संकरता तो फैलती है, परंतु उनके घर में देखेंगे उनके साथ में किसी के साथ में कोई रिश्ता नाता के साथ में कोई संबंध नहीं है। वो अपने जीवन में मामा क्या है, मामी क्या है, मौसा क्या है, मौसी क्या है, नाना क्या है, नानी क्या है, दादा दादी, ये सब उनके मतलब रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं है। तो बोलेंगे कि हमने मतलब प्रेम विवाह किया ना, इसलिए हमारे सारे घर वाले नाराज हो गए। तो नाराज तो हो गए भी ना, तो नाराज मतलब ये जो नाराजगी, जहाँ पे मतलब ये अरेंज मैरिज होता है, मतलब जो पिता माता देख करके पसंद करके विवाह करते हैं, उसमें फिर नाराजगी क्यों नहीं होती? इसीलिए नाराजगी नहीं होती वहां, क्योंकि आपने मतलब वहां पे हवन किए रहते हैं। हाँ, जहाँ पे मतलब पलाश की लकड़ी से हवन संविदा से हवन नहीं होती, वहां पे भी कभी कभी कुछ कुछ नाराजगी होती है। तो अभी भी आप जब भी कभी भी अपने घर में हवन करेंगे तो पलाश की संविधा से आप हवन करिएगा। आप फिर उसके बाद में उसका कमाल देखिए कि आपको क्या परिणाम मिलता है, आपके घर में शांति कितनी बनी रहती है। तो जो मतलब जो बच्चा आपको अपने मतलब माता-पिता कहने में शर्म आता होगा, या तो फिर आपको मतलब सम्मान आदर नहीं करता होगा। केवल 1 महीना करके देखिए ना अपने घर में, सुबह में और शाम को। फिर 1 महीने बाद में देखिए वही बच्चा आपको मतलब बिना वो खाना खाने के लिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। आपके बिना मतलब बोले उसको सोने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, और आपसे बात किए उसके मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेगा कि हमारे घर में मतलब माँ-बाप के साथ में ही बहुत अच्छा रहता है। पहले के मतलब समय यदि मतलब हम थोड़ा 20-30 या तो 40 साल पीछे चले जाएँगे, हमारा कुछ भी कार्य होता था ना, तो हम प्रतिदिन वो तो उसको संस्कार जो नाम लिया गया है, वो बिना यज्ञ से कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता था। ये मतलब ध्यान में रखिएगा। मैं मतलब इसको यज्ञ विधि से जो चरक जी ने बताया है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए पहले कह दिया कि मतलब उसके गुण-धर्म और उसके जो रोगों के अनुसार जो चिकित्सा विधि है, वो हम दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। और इसीलिए मतलब मैंने, क्योंकि जब मतलब मैंने देखा कि पलाश के विषय में सभी ग्रंथों में बहुत अच्छे-अच्छे मतलब बताए गए हैं। परंतु उसमें जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, वो ये है कि इसको यज्ञ में यदि केवल समिधा ही मतलब ले लिया जाए, तो एक बात बता दूँ, आज जो सारे संसार में जो बोलते हैं ना कि मेरे इतने शादी के साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। कोई बोलता है कि हमारा मतलब मन जो है ना स्थिर नहीं है। कोई बोलता है कि हमारा गर्भपात हो रहा है। कोई बोलता है कि मतलब माहवारी समस्या आती है, तो पेट में दर्द होता है। मेरे फाइब्रॉइड मतलब यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया है, ओवरी में सिस्ट हो गया है, मेरे किडनी में सिस्ट हो गया है, लिवर में मतलब फैटी लिवर हो गया है, लिवर फूल गया है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, मतलब रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी-बेचैनी हो रही है, हाई बीपी हो रही है, हमारा वात पित्त कफ सारे बिगड़ गए हैं और हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है। ये सब क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने यज्ञ करना बंद कर दिया, यज्ञ करना ही छोड़ दिया। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो गौ माता का वो उपल से यज्ञ कर रहे हैं। उपल भी अच्छा है, मैं ना नहीं मतलब कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि आप मतलब उपल लाएँगे तो उपल किससे बना है? गौ माता का गोबर से बना है। तो जब आप यज्ञ करेंगे तो उससे मतलब क्या किससे करेंगे? घी से करेंगे। तो घी कहाँ से आएगा? तो गौ माता से आएगा। तो भैया अधिक मात्रा में गौ माता की आवश्यक रक्षा किससे होगी? यज्ञ से होगी ना। गौ माता का उपल से यदि आप मतलब समिधा करेंगे, तो उससे गौ माता का रक्षा कभी नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता। यदि यदि ये होता, तो आज तो मतलब गौ माता के बहुत सारे मतलब हमारा गोवंश बढ़ चुका होता। ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए कि एक-एक परिवार में मतलब भारत की जनसंख्या जितनी है, उससे 10 गुना तो मतलब भारत गौ माता की जनसंख्या मतलब गौ माता की संख्या होनी चाहिए। परंतु इतने गौ कहाँ है? गाय माता दिखाई नहीं दे रही है। सारे और तो केवल पूतना ही पूतना दिखाई दे रही है। जैसे पूतना माता ने कृष्ण जी को भगवान को लाए थे कि बोलो मतलब तुम्हारे मतलब बच्चे को नन्हे को दे दो, मैं उसे अपना स्तन्यपान करा देती हूँ, तो ये पूरा एकदम मतलब अजर अमर जैसा हो जाएगा, पूरा दीर्घायु वाला हो जाएगा, सारे ग्रह शांत हो जाएँगे। तो यशोदा मैया ने उसके मतलब भाव में
भावुक होकर के अपने बच्चे को उसके हाथ में दे दिया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पुतना की छंद को न समझकर नंद की रानी मतलब उसके अपने हाथ में छंदोबद्ध करके दे दिया। ऐसा मतलब एक छंद है, तो उसमें बताया जाता है। तो ये एक प्रकार से हम लोग है ना मतलब गौ माता को ही मतलब नष्ट कर रहे हैं, और गौ माता को ही नष्ट नहीं कर रहे हैं, केवल उपल के मतलब जलाने से कुछ नहीं होगा। उपल को जलाना है तो अपने खाना मतलब रसोई घर में बनाइए। ये जो गैस है उसको घर से बाहर निकालिए, सबसे पहली बात है, क्योंकि वही वो हाई बीपी को बढ़ाने वाला सबसे पहला मूल कारण वही है। आपके शरीर में यदि कोई लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स यदि खराब हो रहा है तो उसका मूल कारण वो गैस है। तो सबसे पहले गैस को बाहर निकालिए। और मतलब ये जो रसोई घर खाना बनाना है तो उसको मिट्टी का चूल्हा पर सबसे पहले रखिए, और गौ माता को उपल से खाना बनाना आरंभ करिए। आप करेंगे नहीं करेंगे वो आप पर निर्भर है, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अच्छी बात बताऊं, सही रास्ता दिखाऊं। उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है ये आप पर है। तो ये ऐसा करेंगे, और गौ माता को मतलब अपने घर में पाल के रखेंगे। तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि हम तो शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, हमको यहाँ रहने के लिए मतलब कमरा नहीं है, तो गौ माता को कैसे रखेंगे? तो भैया आप कुत्ते को लेके कैसे रखते हैं? कुत्ते के तो आयुर्वेद के मतलब कहा गया है, कुत्ते की यदि जहां-जहां दृष्टि पड़ती है वो विष के समान हो जाता है। तो आयुर्वेद के मतलब ये सूत्र को मतलब कोई नहीं मानता। केवल मतलब ये सूत्र को मानते हैं कि बोलते भोजनान्ते विषम बारी। भोजनान्ते विषम बारी ऐसा आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है। परंतु इसको गलत तरीके से इस सूत्र को अपना मतलब प्रमाणित करने में सब लोग जुटे हुए हैं। परंतु मतलब जहाँ पे श्वान दृष्टि गतम विषम ऐसा कहा जाता है। मतलब श्वान यानी कि कुत्ता। कुत्ते का जहां-जहां नज़र पड़ जाता है, वो जगह विष के समान मतलब विष के ढेरों के समान समान है। मतलब जहाँ पे ऐसा ऐसा मान लीजिए, ये अर्थ मान लीजिए कि वहाँ पे ज़हर का गदा है, मतलब ज़हर का मतलब एक प्रकार से ढेर है। मतलब एक एक ही जगह पे एकत्रित हुआ, जमा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कोई मतलब उसके ऊपर नहीं बोलता। केवल भोजनान्ते विषम भोजनान्ते विषम। वो भोजनान्ते विषम नहीं है, भोजनान्ते विषप्रदम है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। परंतु सब लोग उसको विषम बारी का अर्थ अलग है, उसके कार्य अलग है, उसके परिणाम अलग है। और विषप्रद इसके अर्थ अलग है, इसके कार्य अलग है और इसके परिणाम अलग है। सब इसके अलग-अलग है। वो तो हम पाचक पित्त के विषय में, पानी के विषय में भी चर्चा होगी, कैसे पानी पीना है, कितना पानी पीना है, और रंजक पित्त के विषय में भी एक बार चर्चा हुआ था। तो सब में मतलब वो थोड़ा अलग से मतलब तरीके से चला गया, तो उसको हमने रोक दिया है। तो पाचक पित्त के विषय में भी पानी के ऊपर चर्चा होगा, भोजन के विषय में चर्चा होगा। कौन कितना खाना खाना है, कितना पानी पीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, और कितने बार खाना है, और किसको खाने का अधिकार नहीं है, किसी को खाने का अधिकार है, वो सब भी हमारा पाचक पित्त के विषय में आएगा। परंतु साधक पित्त में इतना ही मतलब कह सकता हूँ, क्योंकि ये भय के साथ में संबंध है, मोह के साथ में संबंध है, ईर्ष्या, मन की व्याकुलता, और ये बीपी को मतलब हाई बढ़ाना, लो करना, या तो फिर मतलब नींद ना आना, चक्कर आना, दुर्बलता आना, पूरे शरीर में दर्द होना, ये सारे के सारे साधक पित्त का गुण होता है। इसीलिए हमने इसको पलाश के विषय विषय में भी मतलब ले लिया। तो कल ही मतलब धर्मेंद्र भैया ने कहा तो हमने भी हामी भर दी। तो ये पलाश के विषय में, इसके विषय में कहा गया है। और मैं एक बात बता दूं, अभी जो मतलब पूनम होगी, कल तो एकादशी का व्रत पालन करेंगे, और जो होली का मतलब होगी, तो जिस दिन मतलब आप होली का मतलब होलिका दहन के दूसरे दिन से चैत्र मास का आरंभ हो जाएगा। और आयुर्वेद में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि ये ब्रह्म वृक्ष है, और ब्रह्म वृक्ष को यदि आपने प्रतिदिन ब्रह्म वृक्ष के मतलब नीचे में आप मतलब एक तांबे के लोटे में या तो मिट्टी का कलश में मतलब पानी लेकर के जाइए, वहां पे उसमें गुलाब का फूल या तो चंदन, उसमें कपूर, या तो कुछ भी ऐसा उसमें डाल करके अगरू, कस्तूरी, गोरचना, कुमकुम, जो भी आपको मतलब पास उपलब्ध हो, कुछ भी नहीं तो गेंदे का फूल भी ले सकते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, या तो मोगरे का फूल, चंदन, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, जैसे कि उसमें सुगंधता आ जाए। तो वो पानी को लेकर के आपको जाना है, सीधा पलाश वृक्ष के पास में जाना है, और वो ऐसा कहना है कि ब्रह्म वृक्षम पलाश त्वम सधाम मेधाम च देहि में वृक्ष अधिपो नमस्ते अस्तु त्वं च अत्र सन्निधो भव। इसका अर्थ है कि हे पलाश रूपी ब्रह्म वृक्ष, आप ब्रह्म वृक्ष है, आप समस्त वृक्षों के राजा है, आप मुझे श्रद्धा तथा मेधा प्रदान करें, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं इस वृक्ष में आपको आह्वान करता हूँ, और इसमें आप सन्निहित हो जाए, और मैं आपको ये जो जल अर्पण करता हूँ, इससे आप प्रसन्न हो जाए, और मुझे मेधा और श्रद्धा ये दोनों प्रदान करें। तो ये हमारे साधक पित्त को भी मतलब ठीक करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। और ऐसा कहा गया है कि ये चैत्र महीने में, पूरे महीने में, यदि इसका एक एक पत्ता लेकर के मतलब इसके पत्ते से यदि आपने
मतलब पूजा किया, मतलब किसके? ना भगवान विष्णु को यदि पूजा किया, राम जी के मंदिर में चले गए या तो विष्णु भगवान के मंदिर में चले गए या तो मतलब कृष्ण जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में, नृसिंह भगवान के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, मतलब आपके पास जो भी मतलब भगवान श्री विष्णु का मतलब कोई मतलब मंदिर हो, आप वहाँ पे मतलब चले जाइए इसके पत्तों को लेकर के और इसके पत्तों से या तो इसके फूलों से इसकी मतलब भगवान विष्णु की पूजा करिए, ये चैत्र महीने में। तो ये पूरा महीना यानी कि जो 30 दिन है, इसका पूजा करने मात्र से ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने से मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो यम जो पुरी होते हैं ना संजीवनी पुरी या तो जो मतलब नर्क द्वार है, वो नर्क द्वार कुछ समय के लिए उसके लिए बंद हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, बंद होने का अर्थ ये है कि उसके मन में पाप करने का या तो उसके मतलब कुछ अलग विचार करने का, जो नकारात्मक जो विचार है, नकारात्मक जो भाव है, वो उससे दूरी बनाए रखेगा। मतलब उसके मन में पाप विचार नहीं आएँगे और ना ही वो कोई पाप कर्म करेगा। तो इसके लिए चैत्र मास में इसको मतलब पालन करना ही चाहिए। तो अभी चैत्र मास अभी आ रहा है होली के दिन से, तो आप इसको 1 महीने तक भगवान श्री विष्णु के इसके पत्ते लेकर के आप चढ़ा सकते हैं। जैसे तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, बेल का पत्ता भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह आप इसको भी मतलब चढ़ा सकते हैं पलाश के पत्ते से। तो अभी तो बहुत सारे मतलब समय तो काफ़ी हो गया। अभी 5-10 मिनट है, यदि किसी के कोई मन में प्रश्न है, तो निश्चिंत मतलब रूप से रखिए। कल इसके दूसरे भाग में इसके गुण-धर्म और इसके विभिन्न रोगों के ऊपर मैं वही प्रयोग बताऊँगा जो कि अभी तक हमने उसको प्रयोग में लाए और अन्य-अन्य वैद्यगण से जो भी मतलब हमने संग्रह किए हैं, जो कि क्योंकि हमारा जो करके एक टीका बना करके, तो वो सारे प्रयोग भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और हम अपने जीवन में जो-जो प्रयोग किए हैं, वो सारे भी प्रयोग बताएँगे। तो कल हमारी इच्छा है क्योंकि वो कल का जो सत्र है ना थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए कल आप सबसे मतलब अनुरोध है कि आप लोग कल है ना 7:30 बजे जुड़ जाइए और हम भी 7:30 बजे कल आ जाएँगे और 7:30 बजे से जब चलेगा ना लंबा, तभी इसका दूसरा भाग संपन्न हो पाएगा, नहीं तो फिर इसका तीसरा भाग करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा लंबा है। तो मैं आज अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आप लोगों का कोई मन में प्रश्न है या कोई शंका है, तो निस्संदेह अपनी मतलब उपस्थापना कर सकते हैं। वैद जी राम राम। हाँ भैया, राम राम भैया। वैद जी, दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जैसे कल आंवला की एकादशी बता रहे हैं, तो फिर आंवला का सेवन करना है नहीं करना है? और ये जो पलाश का वृक्ष है, ये मतलब अपने घर में लगा सकते हैं? हाँ, पलाश के वृक्ष अपने घर के सामने लगाने के लिए कहा गया है और उसको सामने नहीं लगा सकते, तो ऐसा माना जाता है कि इसको उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, पलाश वृक्ष को। या तो उत्तर दिशा में आपके जगह नहीं है, तो दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। मतलब इसको घर के सामने रखेंगे या तो फिर उत्तर दिशा में रखेंगे या तो दक्षिण दिशा में रखेंगे। ऐसा माना जाता है, जिस घर में पलाश का वृक्ष होता है, उस घर में ना भूत आते हैं, ना प्रेत आते हैं, ना पिशाच आते हैं, ना राक्षस आते हैं, ना असुर आते हैं, ना धनुज आते हैं, ना कोई यक्ष आते हैं। तो इसके लिए आप उसको मतलब रख सकते हैं और ऐसा का माना जाता है जिस घर में पलाश का वृक्ष होता है, उस घर में जितने सारे बच्चे होते हैं, उनमें काल ग्रह, व्याल ग्रह, भूत ग्रह नर ग्रह, बेधा ग्रह, पिशाच ग्रह, वो उनका भी मतलब बुरी नजर नहीं पड़ती और योगिनी गण भी शांत होते हैं। इसके लिए उसको लगा सकते हैं और यदि इस पत्ते से यदि प्रतिदिन यदि आपने तर्पण किया, तर्पण यानी कि पितर लोगों को जो अपने पितर होते हैं, वो तो हम कल बताएँगे, फिर भी मैं आज आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ थोड़ा संक्षेप में। तो केवल प्रतिदिन यदि दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यदि हमने केवल पितरों को तर्पण किया, केवल तर्पण यानी कि जल दिया, तो भी पितर है ना बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं एक सीक्रेट बात बताऊँ, इसके रहस्य बात बताऊँ कि पलाश वृक्ष के नीचे प्रतिदिन कोई यदि पितृ संहिता यदि पाठ करे, तो वो भी मतलब बहुत अच्छा होता है। इसमें भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा, शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और सारे पितरगण भी इससे बहुत अच्छे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है। तो पितृ संहिता हर किसी को पढ़ना चाहिए, यदि है, नहीं है तो फिर मतलब हम हमारे पास है, तो कभी यदि समय मिलेगा तो उसको टाइपिंग करके ग्रुप में छोड़ देंगे, लिंक भेज देंगे। तो वैद जी, जो दूसरा प्रश्न और वो जो कल जैसे आंवला की एकादशी है, तो आंवला का सेवन करना है क्या, वो उसकी पूछ रहा था। हाँ, आमले के विषय में ऐसा है कि कल का जो दिन है आमले की एकादशी, आमले की आज लगा करके शरीर में स्नान करना चाहिए, पहली बात है। दूसरा आपको जभी भी मतलब यदि भूख लगे, प्यास लगे, तो आमला की को भिगो के रखिएगा और उसका रस पान करिएगा पूरे दिन भर में। भूख लग रहा है तो आमलकी का रस पान करिए, प्यास लग रहा है तो आमलकी का रस पान करिए, परंतु उसको केवल दिन भर में सूर्यास्त होने तक ही
जैसे सूर्यास्त हो गया उसके बाद में आपको सेवन नहीं करना है। यदि सूर्यास्त के बाद में आपने आंवले की रस का सेवन किया तो आपको गलगंड रोग होगा, गंडमाला रोग हो सकता है, साइनस रोग हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, इस्नोफिलिया बढ़ सकता है, या तो फिर आपको टंसिल बढ़ सकती है। ये सारे के सारे रोग हो सकते हैं। इसके लिए सूर्यास्त के बाद में आंवले की का रस कल सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जो भी करना है सूर्यास्त से पहले करना है। ठीक है। ठीक है वैद्य जी। राम राम वैद्य जी। हाँ जी, राम राम। वैद्य जी, वो जो हवन के बारे में बता रहे थे, तो ये जो हवन कुंड आजकल जो आता है लोहे का या किसी भी चीज का, वो सही रहता है या मिट्टी में खोद के करना सही रहता है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सत्य कहा है। अभी जैसे जो हमारा नदी है, कुआं है। पहले के आपने देखा होगा कुआं, नदी, वो सब मतलब पत्थर से बनाए जाते थे। आपने देखा होगा पहले के कुआं, बराबर। तो उसमें जी जितना पानी होता था ना, उतना उसका उतना ही जलस्तर जो है उसके पास आसपास होने वाले जितने सारे जो खेती होते थे, वो खेतियों के पास में भी मतलब जाता था जलस्तर। यदि आपने ऐसा करेंगे कि उसको सीमेंट से पूरा इसको मतलब पैक कर देंगे, जैसे होता है ना स्विमिंग पूल, तो क्या उसका जल स्तर उसमें मतलब जाएगा खेती में, मतलब जल का प्रवाह होगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं होगा। उसका जल प्रवाह बंद हो जाएगा। जल स्तर ना बढ़ेगा ना घटेगा, किंतु घट सकता है और कभी-कभी बढ़ भी सकता है बरसात में, परंतु उसका जल स्तर वो प्रवाहित नहीं होगा। बराबर, ऐसा है ना? जी जी। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे जल का प्रवाह मतलब होता है, क्योंकि उसका विशुद्ध गुण है कफ का। हमने मतलब इसके विषय में जब पहले चर्चा किए थे, वात पित्त कफ का, तो वात भी विशुद्ध गुण है, पित्त भी विशुद्ध विशुद्ध गुण है, कफ भी विशुद्ध गुण है। विशुद्ध गुण है यानी कि ये प्रसर होते हैं, मतलब चारों ओर व्यापक होते हैं। जैसे आकाश महाभूत चारों ओर व्यापक है, जल भी मतलब व्यापक मतलब हो सकता है। यदि उसको रास्ता मिला तो वो जहां भी मतलब जिधर मिलेगा वो चारों ओर मतलब बिखर के एक ही जगह पे वो रहते हैं। ठीक उसी तरह अग्नि का तेज भी चारों ओर बिछोरित होता है। तो जब आप मिट्टी से हवन कुंड बनाएंगे, तो मिट्टी के जो आप तेज मतलब उसमें हवन करेंगे, तो उसका जो तेज है ना, आपके पूरा वास्तु, आपका जो घर के जो मतलब मिट्टी के अंदर से जो आपका जो भी मतलब वास्तु दोष होगा, उसको समन करेगा। और मिट्टी के अंदर से नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में आती है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मिट्टी के ऊपर से 12 इंच यानी कि 1 फुट, 1 फीट जो है ना, 1 फुट तक उसका नकारात्मक शक्ति ऊपर आ जाती है। तो इसके लिए कहा गया है कि प्रतिदिन मिट्टी को खोदना चाहिए, उसको जलाना चाहिए, जलाना यानी कि ताप देना चाहिए, और उसको गोबर से लिपाई पुताई करना चाहिए और जल से सिंचन करना चाहिए, जिससे हर घर जो है ना, प्रत्येक घर जो है शुद्ध होता है। तो आजकल तो हर कोई मार्बल का घर बना दिया, सीमेंट का घर बना दिया, कंक्रीट का घर बना दिया, तो वो संभव नहीं है। इसीलिए हर घर में वास्तु दोष होना ही होना है। आप कितना भी वास्तु दोष को मतलब बड़े से बड़े पूरे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ वास्तु विशारद को भी ला करके आप कितना भी प्रयत्न करें, आपके घर का वास्तु दोष कभी मतलब ठीक नहीं होगा। ये आप लिख के रखिए, बराबर। इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि आप हवन नहीं कर रहे प्रतिदिन, ये पहली बात ध्यान रखिए। तो हवन करेंगे तो उसका जो मिट्टी से करेंगे हवन का कुंड, तो उसका तेज जो है ना, जो तेज है अग्नि का, वो पूरे घर में विस्तरित होगा। यदि आपने तांबे से जो मिलता है वहां पे बाजार में, तो केवल उसी एक ही जगह पे वो विस्तारित रहेगा। तो फिर वो क्या मतलब क्या फायदा करेगा? फायदा कौन सा करेगा? जी मिट्टी का लेगा ना। जी। जी जी वैद्य जी। इसीलिए मिट्टी का ही हवन कुंड करना चाहिए। जी वैद्य जी, बहुत राम बहुत राम। धन्यवाद वैद्य जी। हाँ जी, राम राम। वैद्य जी, आजकल लोग ये बनाते हैं गोबर से धूप बत्ती या कंडे बनाते हैं या फिर दिए बनाते हैं, तो ये कितना अच्छा है मतलब? क्योंकि आपने अभी कहा कि जलाना सही नहीं है, और मैंने भी कहीं पढ़ा था कि गोबर को जलाना सही नहीं है, तो नहीं नहीं, गोबर को जलाना सही नहीं है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप गोबर के अभी देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जो हम खाना बनाते हैं उसमें आप गोबर का उपल का कंडों का प्रयोग करिए। और सबसे अधिक प्रयोग मतलब उपयोग मालूम है किसको होता है? वैद्य लोगों को होता है। अभी आप बोलोगे कि कैसे? जो मतलब जितने सारे हम मतलब तेल बनाएंगे, घी बनाएंगे, बराबर, घृत कल्पना, तेल कल्पना, अरिष्ट कल्पना, या तो सबसे पहली बात है कि हम जितने सारे भस्म बनाएंगे, आप ध्यान ध्यान लीजिएगा, जितने सारे भस्म बनाएंगे, या तो कुपीपक रसायन, या तो फिर पुटपाक रसायन, या तो जितने सारे हम मतलब परपटी बनाएंगे, तो वो किससे बनाएंगे? तो हमें तो गाय का गोबर का
गोबर का उपल चाहिए ना, कंडे चाहिए। परंतु जब गोमाता ही नहीं रहा तो पहले क्या होता था। अभी सबसे पहले मत बात बता दो कि सब बोलते हैं कि गोमाता को बचाओ, गोमाता को बचाओ। मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में वैद्यों को बना दो। तो वैद्यों को बनाएंगे तो उसको बोलो कि मतलब गोबर के कंडों से तुम्हें औषधि बनानी है। तो वो ही मतलब लोग रखेंगे मतलब गोमाता को पालेंगे। और उनको मतलब वैद्य लोग ही बोलेंगे। अब पहले वैद्य लोग यही बोलते थे। मुझे कभी मतलब बीच में दीपक भाई ने कहा कि हमारे भारत में वैद्यों की, आयुर्वेद वैद्यों की क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर सत्र होने चाहिए। तो हमने उसके विषय में सोचा है, कभी करेंगे कि आर्थिक मतलब सबको आर्थिक स्थिति सुधार देने वाला तो एक वैद्य है। सबको मतलब यदि घर में परिवार में शांति लाने वाला तो वैद्य है। तो यदि सबको यदि समृद्धि देने वाला, सुख देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला तो एक वैद्य ही कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि मतलब मुझे बीमार हुआ, बस मुझे कोई दवाई दे दो, कोई पेड़ पौधे मतलब बता दो, कोई रसोई घर का कुछ मुझे बता दो, मैं काढ़ा बना लूंगा, पी लूंगा, बस मैं ठीक हो जाऊंगा, बस दुनिया गया भाड़ में। ये सबका मतलब विचार है। तो ऐसे में पूरा भारत विश्व गुरु कैसे होगा? गौ माता की रक्षा कैसे हो सकता है? ये भारत फिर मतलब ये नहीं हो सकता। सारे के सारे इंडिया में ही रहेंगे, भारतवर्ष में नहीं आएंगे। या तो फिर भारत में आएंगे तो बोलेंगे कि भारत देश है, भारत देश है। ये हमारा भारत देश नहीं है, भारत वर्ष है। ये जब तक ये सही ज्ञान मतलब मौलिक ज्ञान हम लोग को नहीं पता चलेगा, तब तक ना हमारा कुछ हो सकता है ना इस राष्ट्र का कुछ हो सकता है। ये जो राजीव भाई के सपने हैं राम राज्य, तो राम राज्य का अर्थ क्या है? राम राज्य मतलब तभी हो सकता है जी मतलब कोई गाय और ब्राह्मण ये दो मतलब सुरक्षित रहे। ये ध्यान में रखिएगा। तो यही दोनों के पीछे मतलब हमको षड्यंत्र करके मतलब मिटाने के लिए हमको ही मतलब षड्यंत्र में लगाया गया है। जैसे जंगल में लकड़ियों को, वृक्षों को, पेड़ों को काटने के लिए कुऱ्हाड़ी के पीछे कौन होता है? लकड़ी ही तो होता है। तो हम ही को, हमारे समाज को, हमारे ही देश को नष्ट करने के लिए हमको ही मतलब एक कुऱ्हाड़ी के पीछे हमको एक लकड़ी बना दिया गया है। और हमारा ही मतलब मतलब माध्यम बना करके पूरे देश का सत्यानाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं और मिटने पर मतलब तुले हुए हैं। परंतु हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमको लग रहा है कि वो उन्होंने हमको मतलब हमारा मतलब उनका हाथ हमारे सर पर है, ऐसा हमको आभास होता है। किसी-किसी का तो छाती फूल जाता होगा, इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ में मेरा उठना-बैठना है, मेरा उनके साथ में संबंध है, उनका नंबर, फ़ोन नंबर मेरे पास है, मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं उनका फ़ोन करता हूँ तो वो मेरे से बात करते हैं। मतलब जैसे वो कोई मतलब भगवान है, वो कोई परमात्मा है, कोई परमब्रह्म है, परमेश्वर है, कि उनके बिना ये सृष्टि नहीं हो सकती। ये लोगों का ऐसा मतलब विचार है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ये जंगल का जो मतलब जंगल नहीं मतलब गाय का जो उपल का कंडों का ये वैद्य लोग औषधि बनाने के लिए लाते थे, तो हर कोई मतलब रखते थे तो वैद्य लोगों को देते थे। तो इससे लोगों को औषधि भी प्राप्त हो जाती थी और उनको मतलब कुछ रोजगार भी होता था। तो इस प्रकार से मतलब होता था, बराबर? और ये कंडों का जलाने के लिए कहीं पे भी मना नहीं किया है, परंतु यज्ञों को करने के लिए मना किया गया है। यज्ञों में संविदा चाहिए, कंडे नहीं चाहिए। ठीक है जी? जी भाई जी, ठीक है, मतलब जला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं ना, धूप हाँ, आप बत्ती अपने वगैरह। घर में रसोई आप उसको अपने खाना बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करिए। फिर मुझे बताइए कि आपके घर में जो खाना बनाया आपने कंडों में, मैं जब अपने ससुराल में जाता हूँ क्योंकि मेरे सासू माँ के गाँव में वहाँ पे मतलब गौ माता है। तो वो मैं कभी-कभी इसीलिए जाता हूँ कि वहाँ पे अच्छे-अच्छे भोजन मुझे मिल जाए। और वो जो भोजन खाता हूँ ना एकदम सादा-सीधा भोजन है, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं है। इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना रुचिकर लगता है और इसीलिए लगता है क्योंकि वो गौ माता के गोबर से वो कंडों से खाना बनाती है, चूल्हे से खाना बनाती है। ये दिक्कत है। आप भी अपने जी वैद्य जी कंडों से आप अपने घर पे खाना बनाइए, फिर बताइए कि कितना मतलब आपको अच्छा लगा। आपका खाना कैसा बना? भोजन मतलब कैसा स्वादिष्ट बना? आप बनाइए, फिर मतलब ग्रुप में भी मतलब शेयर करिए, सबको साझा करिए। जी जी, ठीक है भाई जी। राम जी वैद्य जी राम एक सवाल था। राज जी। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। कह रहे थे ना जैसे कि अगर तेल है, ठीक है, हाँ, तेल के हमारे जो गुण है वो उसमें स्निग्ध, उष्णता और गुणता है। जो वात के गुण रुच, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तेल वात को नष्ट करता है, ठीक है, तो तेल के जो गुण होते हैं स्निग्ध, उष्णता। हाँ, तेल का गुण है स्निग्धता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि शंका, या यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि परस्पर विरुद्ध गुण के बीच
क्या हुआ, आपकी आवाज यहाँ नहीं आ पे रही है? शंका उत्पन्न होती है कि परस्पर विरुद्ध गुणों के बीच प्रधान गुण अप्रधान गुण को दबा देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इस आधार पे कैसे तेल वात को प्रशमित करता है, जबकि यह वात की तुलना में प्रधान भी नहीं है। हमें बस यही लाइन समझना है, जबकि यह वात की तुलना में प्रधान भी नहीं है। जबकि तेल का हमने गुण देख लिया और वात का भी गुण देख लिया, वात के गुण को मार सकता है, लेकिन ये लाइन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि यहाँ। ठीक है, समझ गया। आपका जो प्रश्न है ना, ये चरक संहिता का विमान स्थान का प्रथम अध्याय से ही है, जिसका नाम है रस विमान चौदहवा अध्याय। चौदह उसमें, हेलो, 14वां हाँ जी, श्लोक है सर। 14, हाँ, उसी अध्याय में ही है। क्योंकि उसी अध्याय से ही हमारा, उसमें विभिन्न प्रकार के पाक विरोध और विभिन्न प्रकार के विरुद्ध के विषय में भी मतलब चर्चा में है, बराबर। और ठीक है, आज तो समय हो गया है, मैं आपका इसका उत्तर मैं कल के सत्र में दूंगा, ठीक है। और मैं ठीक आपको ठीक है सर। सबको मतलब ये भी बता दूं कि जो हमने कहा है कि पाचक पित्त 6 महीना 8 महीना तक चल सकता है, इतना लंबा, तो उसमें चरक संहिता का विमान स्थान ही मतलब हमारा चर्चा का विषय है। क्योंकि वो पाचक पित्त के साथ में पूरा पूरा उसका संबंध रहता है। परंतु आप चरक संहिता का विमान स्थान पढ़ेंगे तो वहां पे पाचक पित्त के नाम से कुछ भी एक भी शब्द नहीं लिखा है। पर जी वैद्य जी। राम राम राज जी। आवाज नहीं आ रहा है बहन जी। क्या बोल रहे बनी कुमार भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अरुण भैया या दीपक भैया कोई सुन पा रहे हैं तो शांति पाठ करके हमें विदा करिए। ओम, सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी को सादर प्रणाम। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलके शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापा शान्तिः, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देव शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्व शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शम। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अनमोल समय दिया है। भगवान धन्वंतरि जी से जी प्रार्थना है वैद्य जी आप बोल रहे हैं कि जो